इस टॉपिक का नाम है रेज्यूमे। जब हम लोग कभी जॉब के लिए निकलते हैं घर से, तो जॉब पर जाते समय हम एक जो पर्चा लेकर के निकलते हैं उसको सीवी भी बोल सकते हैं, बायोडेटा भी बोल सकते हैं, या फिर उसको रेज्यूमे भी बोला जा सकता है। ये जो वर्ड है रेज्यूमे, इस वर्ड पे थोड़ा सा डिस्कशन है कि RESUME स्पेलिंग दोनों की सेम ही रहेंगी, मीनिंग्स अलग अलग है। जैसे RESUME का मतलब है रिज्यूम, रिज्यूम, और RESUME रिज्यूमे, मतलब स्पेलिंग सेम है। एक साइड तो इसको बोला जाएगा रिज्यूम और एक साइड इसको बोला जाएगा रेज्यूमे। जिस वर्ड में उसको बोला जा रहा है रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब होता है रुके हुए काम को वहीं से स्टार्ट करना, रिज्यूम कहलाया जाता है। मान लो मैं कोई गेम खेल रहा हूं और किसी की कॉल आ गई तो गेम रुकता है, और जब तक कॉल चलेगी, कॉल कटने के बाद में जब हम लोग उस गेम को स्टार्ट करेंगे तो वहां पे लिखा आता है डू यू वांट टू रिज्यूम योर गेम और नॉट, यस और नो। सो वहां पर रिज्यूम RESUME का मतलब है रुके हुए काम को वहीं से स्टार्ट करना। सेम स्पेलिंग है RESUME का मतलब होता है रेज्यूमे। वहां पर ई पर एंड में RESUME के ऊपर एक छोटा सा माइनर साउंड लगता है जिसको बोला जाता है रेज्यूमे। तो रेज्यूमे वो पर्चा जिसको हम लोग जॉब के लिए निकलकर, जब हम लोग घर से निकलते हैं और जॉब के लिए जब हम लोग उस पर्चे को लेकर के जाते हैं उसको बोला जाता है रेज्यूमे, उसको रिज्यूम नहीं बोला जाता है। आज मैं आप लोगों के सामने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ वो एक ऐसा टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं जो, और जिस टॉपिक को अगर आप लोग उसी तरीके से फॉर्म करके किसी भी जॉब के लिए निकलते हो तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और रेज्यूमे भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक लेवल स्टैंडर्ड करता है। आप लोगों के मिलने से पहले जब आप लोग किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो तो जॉब पर, और जो इंसान आप लोगों का इंटरव्यू लेगा या लेगी, तो उससे पहले, उससे मिलने से पहले आपका रेज्यूमे उसके हाथ तक जाता है। तो आप लोगों की पहले ही एक छवि बन चुकी होती है कि उसका स्टैंडर्ड है क्या। तो आपका रेज्यूमे ही डिसाइड करता है आपकी पर्सनालिटी, आपकी क्वालिफिकेशन और आपसे रिलेटेड सारी वो बातें। तो मैं एक ऐसा रेज्यूमे बताने जा रहा हूं जो आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और ये एक रामबाण इलाज है उन लोगों के लिए जो जॉब के लिए इधर उधर जाता है या जो जॉब की एक तलाश में है। तो इस रिज्यूम के माध्यम से आप लोग अपनी वो सारी प्रॉब्लम्स, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट चरण आप लोग यहाँ से स्टार्ट या खत्म कर सकते हैं। जब कभी भी हम लोग उस रेज्यूमे को कैफे से मॉडिफाई कराते हैं या कैफे वाले से कहते हैं कि भैया एक रेज्यूमे तैयार करना है, तो वो वहां पे क्या करता है, अपने फॉर्मेट बना के रखता है। वो 2-3 वर्डों को चेंज करता है, जैसे नाम हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, मेल आईडी हो गई, और थोड़ी बहुत डिटेल्स, और बाकी तो मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट वो सेम ही रखता है। तो यहाँ पर इस रिज्यूम, वो रेज्यूम ना बना करके आप लोगों को एक बार ही बनाना है, फिर आप इसको सेव कर लो अपनी मेल पर। ये रेज्यूमे आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। गाइस, मैं अलग स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल है। का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले लिखा जाएगा अपना नाम। मान लो आपका नाम सुरेश है तो टॉप पर आ जाएगा सुरेश। उसके जस्ट बाद में आएगा वो वर्ड जो आप लोगों की पहचान दिखाता है। मान लो आप लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो तो सॉफ्ट हार्टेड लिख सकते हैं। मान लो आप लोग एक काइंड हार्टेड हो, या आप लोगों की छवि दिखाने वाला वर्ड आपके नाम के जस्ट नीचे आएगा। जैसे मान लो आपका नाम सुरेश है तो टॉप पर आ जाएगा सुरेश, जैसे मैंने अपना नाम लिख रखा है यहाँ पर एलेक्स, और उसके जस्ट नीचे आ जाएगा एलनस्ट्रिक, ALTRUISTIC, एलनस्ट्रिक मींस परोपकारी, यानी जो दूसरों पे दया रखता है। एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है समाज सेवी, वो इंसान जो हमेशा समाज के लिए काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उनकी हेल्प करने। उसके जिस बाद में हम लोग लिखेंगे अपना एड्रेस, जो भी आप लोगों का एड्रेस है, उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद मेल, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, अ चैलेंजिंग पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन पुट माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू मेक फिनिश सॉल्यूशंस टू क्वेरीज which would result in correct utilization of time and increasing in productivity in respect to benefit of organization. What I believe, यानी मेरा क्या मानना है, मैं क्या सोचता हूँ। I am flexible to different situations and devotions to a particular work in a particular time. A lot is my strength and able to achieve every targets by my willpower and efforts. उसके बाद आएगी आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस।
मतलब आप लोगों की जो भी पढ़ाई है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा खास बात है वो सारी उसके अंदर आ जाएंगी। जैसे मैंने ICA किया हुआ है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर अकाउंटेंट, 18 मंथ्स कोर्स है ये, और उसके अंदर आने वाली जो जो चीजें थी वो हम लोग दिखाएंगे। तो ऐसे ही जो भी आप लोगों की पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा खास है वो हम लोग वहां पर हाईलाइट करेंगे, जिस बेस पर आप लोग वहां पे जॉब के लिए आए हुए। एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग अंडर सुपरविजन ऑफ ICWA, मिस्टर हरि मोहन फॉर 18 months had understanding of auditing, reconciliation, final account, balance sheet preparation, and all the other accounts related process of executive level. उसके बाद आती है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब 10th 12th हमारी जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है उसके बाद हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। जैसे 10th पास फ्रॉम CBSE, 12th पास फ्रॉम CBSE, ग्रेजुएट BCom फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड परसुइंग MBA फ्रॉम Amity यूनिवर्सिटी। ये मेरी एजुकेशन थी। आप इसके अलावा अपनी एजुकेशन अपने अकॉर्डिंग वहां पर फील कर सकते हो। उसके बाद आ जाएगी, अच्छा वो जो अगर आप लोगों ने कोई ऐसा कोर्स किया हुआ है जिस बेस पर आप लोग जॉब लेने जा रहे हो, उस कोर्स की ड्यूरेशन, उस कोर्स का नाम और उस कोर्स के अंदर क्या क्या खास बातें हैं वो हम लोग उसके अंदर डिफाइन करेंगे। अगर है तो ऐड करेंगे, नहीं किया है तो वहां पर उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, जीरो हो जाएगा। तो जैसे मैंने किया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मैंने नहीं बल्कि ढेर सारे लोग इन कोर्सेज और भी बहुत सारे अदर कोर्सेज को करके आते हैं, तो ऐसे ही वहां पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 18 months course in accounting or from ICA which include practice on following prospectus: business computer application, fundamental of accounts, income tax, advanced practical accounts, PDP and executive, effective communication, cost management and practical auditing, bank, ROC and labor law, share market, 7 portfolio management और central exercise। उसके बाद आता है हमारा वर्क एक्सपीरियंस। कोई भी कंपनी के अंदर कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, यानी कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपना एक्सपीरियंस लेकर और अपनी सैलरी को एनहेंस करने के लिए कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं है तो वहां पर हम लोग एक फ्रेशर काउंट किए जाते हैं। अगर हमने काम भी किया हुआ है और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, तब भी हम लोग वहां पे जीरो ही माने जाते हैं, तो फ्रेशर काउंट किए जाएंगे। जैसे मैंने वर्क किया हुआ है 5 years वर्क एक्सपीरियंस इन एक्सेंट, ब्रिटिश एंड अमेरिकन के साथ, 2 years in Navjeevan School as a teacher, 1 year in Roshanlal School as a trainer, 3 months in a Shantiniketan School as a trainer और 2 years in management। उसके बाद आती है हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, रिलीजन और लैंग्वेज नोन। उसके बाद लास्ट में आती है हमारी डिक्लेरेशन, यानी मेरे द्वारा ऊपर दी गई सारी इंफॉर्मेशन सारी ट्रू है, सही है। I have by declared that above written particulars are true to best of my knowledge and belief। उसके बाद date and place।
आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ।